बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। दो अहम तरीन खबरें नाज़रीन कराम आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो यह है कि आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान अब लगता यूं है कि सीधी सीधी पैगाम बाजी जारी है। वहां से पैगाम आता है, जेल से बिन नाम लिए पैगाम आर्मी चीफ के लिए होता है। और आज आर्मी चीफ ने भी सियासत पे बात की है। आज सियासत और रियासत का फर्क समझाया गया है और आज मुतहद होकर चलने का कहा गया है। गलतियों की बात की गई है कि गलतियां हो जाती हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें डिस्कस जो है वो की गई हैं। तो बहुत सारे सियासत रियासत होगी तो सियासत होगी, इस तरह के पैगामात आज इमरान खान को भी जो है वो पहुंचाए गए हैं। तो ये जो अचानक इस किस्म की पैगामबाजी है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अचानक हमें ये पता चलता है कि इमरान खान की तस्वीर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल गई है। ये भी एक बड़ी चीज है। और फिर हमें नाज़रीन किराम ये भी पता चलता है कि इमरान खान की बच्चों से बात करवा दी गई है। तो ये आखिरकार क्या चल रहा है? क्या मकबूलियत के साथ कबूलियत भी हो रही है, या आर्मी चीफ के पैगामात के बाद हालात मजीद खराब हो रहे हैं, या हालात सुधर रहे हैं, क्रॉस खत्म हो रहा है या मजीद गाढ़ा हो रहा है? ये एक मखमसे की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो इसके ऊपर कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, कुछ अपडेट्स आपके सामने रखनी है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम नए सूबों के हवाले से है। मैंने कल आपको यह बताया था कि अब एक डिस्कशन जनरेट हो गई है, बड़े बड़े नाम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ये अब समझा जा रहा है कि नए सूबे बनाना जो है वो जरूरी है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप नए सूबों की बात कर रहे हैं तो ये नए सूबे कैसे बन सकते हैं? मतलब क्या आप इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, या ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ एक हवाई बात है, एक नारा है और इस हद तक कहानी है? ये क्या प्रैक्टिकली अमल में भी लाया जा सकता है या नहीं? तो नाज़रीन किराम इसके ऊपर जो प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसके अंदर पंजाब को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना, सिंध को केपी के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना, इंतजामी यूनिट के हवालों से, लिसानियत के हवाले से नहीं। ऐसा नहीं कि फलां सराइकी सूबा बन गया या फलां उर्दू स्पीकिंग सूबा बन गया। इंतजामी यूनिट्स के हवाले से जो है वो नए सूबों को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है और कौन कौन से शहर उसमें शामिल किए जा सकते हैं। आज दूसरी अहम तरीन खबर नाज़रीन किराम इस बारे में जो है वो मुझे आपके सामने डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले जरा ये जो मैंने पहली आपके सामने खबर रखी इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे चल के ये सूबे किस तरह से काम करेंगे इसके ऊपर बात हो जाती है। तो नाज़रीन किराम आर्मी चीफ ने क्या कहा? आर्मी चीफ आज जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से उन्होंने मुलाकात की पेशावर में, और एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि आर्मी चीफ दरमियान में बैठे हैं, एक तरफ मोहसिन नकवी बैठे हैं, एक तरफ जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं। तो काफी ज्यादा जो है वो चीजें इस तरह से वो उसके ऊपर बात हो रही है। ये भी एक सिंबॉलिकली एक मैसेज है। बहरहाल आर्मी चीफ ने कहा जी हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना उल खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है और उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितनातुल ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाइयां की जा रही हैं। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? अब यहां पर जो है वो नाज़रीन किराम इंपॉर्टेंट बात होती है। यहां पर सियासत की बात आर्मी चीफ ने की। उन्होंने कहा जी रियासत है तो सियासत है, खुदा ना खास्ता रियासत ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। तमाम पार्टियों को, तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे खड़ा होना होगा। ये बहुत बिटवीन हमारे जर्नलिज्म में कहा जाता है बिटवीन द लाइंस समझे। बिटवीन द लाइंस क्या बात हो रही है, तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि यहां पर बिटवीन द लाइंस जो है वो आर्मी चीफ क्या बात कर रहे हैं। फिर आर्मी चीफ ने क्या कहा, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा अहम तरीन बात है। आर्मी चीफ यहां पर कह रहे हैं देखिए इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक है। फिर यहां पर अगेन तमाम पार्टीज की बात की। सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा, ये आर्मी चीफ ने कहा। बहुत सारे लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो मैसेज है, ये जो सारी
गुफ्तगू की गई है, ये आज मैसेज किसी और के लिए है। दो चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जा रहा है। नंबर वन, रियासत है तो सियासत है, और नंबर टू, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, जब गलतियां हो जाएं तो उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। इन दो बयानात को नाज़रीन किराम बहुत ही खास अहमियत दी जा रही है। अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करता, आप मुझसे ज्यादा समझदार है, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन आप पे छोड़ता हूं, आप इसको इंटरप्रेट कीजिए, आप इसको समझिए कि इसका क्या मतलब निकल सकता है। दो और खबरें साथ मिला के देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी चीजें कि चीजें किस तरफ जो है वो जाना शुरू हो चुकी हैं। जरा दो और चीजों को देखिए। नंबर वन, नाजरीन कराम, पता ये चला है कि आज 5 महीनों के बाद इमरान खान की अपने बच्चों से बात करवा दी गई है। 5 महीनों के बाद इमरान खान ने अपने बच्चों से बात की है। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन कराम, कभी भी पीटीवी के ऊपर आपको ये पता है कि इमरान खान की तस्वीर नहीं चलती, पीटीवी के ऊपर किसी भी टीवी चैनल पर नहीं चलती है। लेकिन अब ये हुआ कि एहतजाज हो रहा था, का एहतजाज हो रहा था, और उसके अंदर पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बैनर्स उठा रखे थे, और पीटीवी ने उन बैनर्स को, जिन बैनर्स के ऊपर इमरान खान की तस्वीर थी, उनको कट नहीं किया, एंगल तब्दील नहीं किया, और वो इमरान खान की तस्वीरें तमाम मीडिया चैनल्स पर चली हैं। दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज वियर्ड। पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो इसको वियर्ड और स्ट्रेंज कहा जा सकता है। अचानक ये बहुत बड़ी तब्दीली भी हो सकती है, ये पॉजिटिव तब्दीली भी हो सकती है। तो लगता यह है कि कुछ ना कुछ पक रहा है, जो भी पकेगा खैर बाहर आ जाएगा। दूसरा नाज़रीन किराम, इंपॉर्टेंट तरीन बात जो हम कर रहे थे, और वो मैंने आपको कहा था कि उसके ऊपर चूंकि डिस्कशन एक जनरेट हुई है तो उसके ऊपर बात करना जरूरी है, वो ये है कि ये सूबे किस तरह से चलेंगे, ये जिनकी बात हो रही है, जिन पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि देखिए इस वक्त जो है ना वो ना सिर्फ जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, बल्कि इस बारे में अभी जो है वो तज्जियाकार बात करना शुरू हो चुके हैं, तज्जिया निगार बात करना शुरू हो चुके हैं। जो सोशल यानी कि सोसाइटी के लोग हैं वो ज़्यादा अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो चुके हैं। लिहाजा यानी कि इंटेलेक्चुअल्स इसके ऊपर बात करना शुरू हो चुके हैं। एक डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर जनरेट हो चुकी है कि नए सूबे बनने चाहिए। अब ये किस तरह से बन सकते हैं, तो उसका एक खाका नाज़रीन किराम, जो अव्वलीन प्रपोजल है कि किस तरह से चीज़ों को चलाया जा सकता है, वो सामने आ चुका है। यानी कि अगर देखिए तो पंजाब का कुल रकबा जो है वो 2,51,070 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी 12,76,00,000 से ज्यादा है। तो पंजाब को इंतजामी बुनियादों पर 5 सूबों के अंदर तकसीम किया जा सकता है। पहले जो सूबा है उसके अंदर, यानी सूबा नंबर 1, उसके अंदर लाहौर, कसूर, शेखपुरा, ननकाना, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद का इलाका आ सकता है। इसके अंदर भी 4 करोड़ लोग आते हैं। दूसरी जो तकसीम है इसके अंदर, यानी दूसरा जो सूबा है उसके अंदर रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, ये सारे आ सकते हैं। इसके अंदर जनाब 1 करोड़ 14 लाख के करीब जो है वो लोग आ सकते हैं। पंजाब में जो तीसरा सूबा है नाज़रीन इकराम, इसमें मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल, लोधरा, डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, ये आ सकते हैं। 3 करोड़ लोग इसमें भी समा सकते हैं। और चौथे सूबे के अंदर सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, फैसलाबाद, झंग, चन्योट, टोबा, टेकसिंग, ये सारे जो इलाके हैं ये चौथे सूबे के अंदर आ सकते हैं। यानी कि आप अगर कुल मिला के देखिए तो 5 बुनियादी सूबों के अंदर तकसीम किया जा सकता है। इसी तरह से बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, ये एक अलग से जो है वो सूबा बन सकता है। तो ये तकसीम भी खत्म हो जाएगी कि भाई बहावलनगर सूबा होना चाहिए या बहावलपुर सूबा होना चाहिए या मुल्तान को कैपिटल होना चाहिए या बहावलपुर को होना चाहिए, तो ये सारी तकसीम भी खत्म हो जाएगी। फिर इसी तरह नाज़रीन किराम सिंध को मैंने आप बताया कि आपको 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जा सकता है क्योंकि इसकी आबादी 5 करोड़ के करीब है। तो सिंध की जो पहला सूबा है वो कराची साउथ, कराची वेस्ट, कराची ईस्ट, कराची सेंट्रल, मलीर, कोरंगी और किमाड़े, इन सब को मिला के पूरा एक सूबा बन सकता है। सूबा जिसकी आबादी 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा हो सकती है। तो पूरे कराची शहर का, जिनके इलाके मैंने आपको बताया, पूरा एक सूबा बन सकता है। इसी तरह से सिंध में घोटकी, खैरपुर, सखर, सांगड़, नौशहरा, फिरोज, शहीद बेनजीराबाद, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और शहदाद कोट, शिकारपुर, इन सब का एक अलग से सूबा बन सकता है। इसी तरह से बदीन, दादू, जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, टंडोवाला यार, टंडो, मोहम्मद खान, ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, थरपाकर और उमरकोट, इन सब को मिलाकर एक सूबा बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से 3 इंतजामी यूनिट्स के अंदर सिंध को तकसीम किया जा सकता है। इसी तरह से केपी को भी नाज़रीन किराम 3 सूबों की जरूरत है। पिशावर, चारसद्दा, इसके अलावा जो है वो खैबर, मोहम्मद, नौशहरा, एबटाबाद, बटग्राम, हरीपुर, लोअर कोहिस्तान, मानसेरा, तूरगढ़, कोहिस्तान और कोलाई पास, कोहाट, हंगू, कर्क, कुरम और औरकजई, मुर्दान, सवाबी, ये एक सूबा। इसी तरह से मालाकंड, चित्राल, सवाद, दीर,
یہ دوسرا صوبہ ڈیرہ اسماعیل خان ساؤتھ وزیرستان، ٹانک بنو لکی مروت نارتھ وزیرستان، یہ ایک اور صوبہ. اور اسی طرح سے پھر بلوچستان کو بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل ناظرین کرام رکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بلوچستان کے اندر دو صوبوں کی ضرورت ہے. ایک صوبہ 1 جس میں کوئٹہ، پشین، کلا عبداللہ، یوب، لورا لائی، شرانی، موسیٰ خیل، بارکھان، کلا سیف اللہ، دکی، سبی، ڈیرہ بھگٹی، کوہلو، زیارت، ہرنائی، نوشکی، چاغی، نصیر آباد، جعفر آباد سمیت جو ہے نا وہ جھل مکسی اور سچی جو ہے وہ اس میں شامل ہوں. اور دوسری طرف کلات، خزدار، لسبیلا، آوران، مستونگ، سوراب، خاران، وارشک، گوادر، کیچ، پنجگور، ان سب کا ملا کر ایک الگ سے صوبہ بن سکتا ہے. تو ان انتظامی یونٹس کے اعتبار سے اس طرح سے تقسیم کیے جا سکتے ہیں. ان چاروں صوبوں کو تقسیم کریں گے، اختیارات نچلی سطح تک جائیں گے، عام آدمی، عام بندہ، عام آدمی کی زندگی خوشحال ہوگی، لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی. تو اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہیں. کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے. اچھا ناظرین کرام، ایک اور بھی خبر ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے اب رنگ دکھانا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. یہ خبر امپورٹنٹ خبر تھی. 191A کو لے کر انہوں نے جو ہے نا وہ مانگ لی ہے، یعنی کہ لیگل ایڈ مانگ لی ہے. یعنی ایک کیس تھا، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جناب وہ تو آئینی بینچ بیٹھے ہیں، آپ تو سن ہی نہیں سکتے اس پورے معاملے کو. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بذات خود اب اس کے اوپر بڑے اوفینڈ ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے، آئین کی یہ بنیادی ساکھ ہے، کس طرح سے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جب پیرالل ٹرائبونل بنائے گئے تھے تو سپریم کورٹ کے پیرالل ٹرائبونلز کو ختم کر دیا گیا تھا. اسی طرح سے یہ جو آئینی بینچز ہیں اس کے اوپر بھی بڑے زیادہ تحفظات ہیں. تو اب اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ آئینی طور پر ہی غلط ہے، یہ آئین کی بنیادی چیزوں کو ہلا دینے کے مترادف ہے. تو لہٰذا انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ یقینی طور پر جو ہے نا وہ اسسٹنس لیں گے، لیگل اسسٹنس لیں گے. اس کے اوپر پراپر کیس چلے گا اور اس کے اوپر بات ہوگی. جبکہ یحییٰ خان افریدی صاحب وہ بہت بڑے کام کرنے میں مصروف ہیں. وہ ناظرین کرام اس وقت سپریم کورٹ کی پارکنگ وغیرہ کو دیکھنے میں اور ان کو متبادل جگہ دینے کے اندر مصروف ہیں. صرف اور صرف پریورٹیز کی بات ہے. منصور علی شاہ صاحب بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور یحییٰ افریدی صاحب کو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ وہ کن کاموں میں مصروف ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.